बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अलग अलग सियासी पार्टियों के बीच नुरा कुश्ती जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं फरवरी मार्च के महीने में। उसका भी असर साफ तौर पर बिहार की सियासत में देखा जा सकता है। अलग अलग सियासी पार्टी वहां अपना किस्मत आजमाने को तैयार हैं। जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बात करिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरसीपी सिंह का बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। इसी बीच वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और साफ तौर पे कहा है कि वहां पर वीआईपी यानी उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 50 सीटों पर जो वीआईपी है वो प्रभावी रहेगी। और साफ तौर पे मुकेश सहनी ने एक नई चाल चल दी है, एक सियासी दाव चला है। 61 जिलों के जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी कर दी है और 9 अक्टूबर से वहां चुनाव प्रचार भी वीआईपी करेगी और इसके लिए कुछ जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर चुनाव करना है। वीआईपी का साफ तौर पे कहना है कि लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है और 9 अक्टूबर से अब वहां पर जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जाएगा। मुकेश सहनी ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। साफ तौर पे कहा कि बीजेपी केंद्र में भी सत्ता में है और राज्य में भी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मल्ला समाज को लंबे वक्त से दरकिनार किया गया है, उनके भले के लिए काम नहीं किया गया है, जबकि केंद्र के साथ साथ राज्य में भी उनकी सरकार है। और मुकेश सहनी अगर वहां चुनाव जीतते हैं तो इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे कि मल्ला समाज को आरक्षण दिया जाए, उन्हें बकायदा एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति में शामिल करवाया जाए। और साफ तौर पे कहा कि वो चाहते हैं कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिले। साफ तौर पे ये भी कहा कि मत्स्य पालन में कई सामंती माफिया का कब्जा हो गया है, अगर वो सरकार में आएंगे तो जो मत्स्य पालन है उस पर मुख्य रूप से मल्लाहों का अधिकार होगा। तो साफ तौर पे मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर काफी गंभीर हैं और एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि वीआईपी 165 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेगी, 50 सीटों पर बिल्कुल प्रभावी है। और एक डेटा भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में 20 लोकसभा ऐसी सीटें हैं और तकरीबन 60 विधानसभा सीटें हैं जहां मल्लाहों का वोट बैंक सीधे तौर पे किसी भी प्रतिनिधि के चुनाव हारने या जीतने में निर्णायक भूमिका निभाता है। आपको साफ तौर बता दें कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की 6 से 7 उपजातियां हैं, जिनमें निषाद, केवट, बिंद, मल्ला, कश्यप, मांझी, गोंड है। हालांकि यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कई निषाद नेता हैं। एक है निषाद पार्टी जिनके अध्यक्ष हैं संजय निषाद, बीजेपी उनके साथ गठबंधन करने जा रही है, लेकिन इस पर मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि संजय निषाद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि दुकान चला रहे हैं। साफ तौर पर कहा था कि 2016 में जब उन्हें जेल भेजा गया था तब वही वो शख्स थे। मुकेश सहनी ने दावा किया कि उन्होंने ही संजय निषाद को जेल से बाहर करवाया। साफ तौर पर कहा है कि संजय निषाद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि दुकान चला रहे हैं, एक एक सीट के लिए समझौता कर लेते हैं। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बिहार की जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना किस्मत आजमाने को तैयार है। और मुकेश सहनी ने एक बार फिर से दावा किया है कि वो वहां 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और ये भी कहा कि जिस तरीके से वो बिहार में किंगमेकर की भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में भी वो किंगमेकर की भूमिका में होंगे। ये अलग बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने 4 सीटें जीती हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में हम 4 से 40 सीट पर ही पहुंचेंगे। तो मुकेश सहनी ने एक नया सियासी दाव चला है, बकायदा 61 जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की सूची को जारी कर दिया है। 9 अक्टूबर से बकायदा वहां चुनावी सभा जो है, वहां चुनावी प्रचार वो जोर शोर से होगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और मुकेश सहनी खुद वहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ खास जिले चिन्हित किए गए हैं जहां मल्ला समाज का वोट बैंक काफी अच्छी संख्या में है और साफ तौर पे कहा है कि जब तक मल्ला समाज के आरक्षण को लेकर बात नहीं होगी वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां में बिहार की सियासी पार्टियों का क्या कैरियर ग्राफ रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।